अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह फातिर की आयत नंबर 22 से सूरह ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यासीन की इब्तदाई 21 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह यासीन ये बहुत ही बरकत और अज़मत वाला सूरा है। ये तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद का 36वां सूरा है। इस सूरह मुबारका में 5 रुकू और 83 आयतें हैं। ये सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसकी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई है। नाज़रीन, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहता है, खुशहाली चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सूरह यासीन की तिलावत कसरत से क्या करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यासीन की बरकत से उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाता है। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक क़ल्ब यानी दिल होता है, इसी तरीके से कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। यानी जो कोई आदमी सूरह यासीन को बड़े इखलास के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके पढ़ने की वजह से उसे 10 कुरान पढ़ने का अज्र अता फरमाता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में एक वजह बयान फरमाई, जिसका खुलासा यही है कि ईमान का एक अहम रुकन हशर व नशर, क़ियामत का कायम होना और दोबारा इंसानों को ज़िंदा करना, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से बड़ी उम्दगी के साथ इस सूरह मुबारका में बयान किया गया है। यानी जो शख्स कुरान मजीद पर यकीन करेगा और अमाल सालिहा कसरत से करता जाएगा, जन्नत हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, दोज़ख से पनाह मांगेगा, तो वो इंसान नेक बन जाता है। तो इसीलिए सूरह यासीन को क़ल्ब कुरान कहा गया है। और इस सूरह की इब्तिदा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की कसम खाकर जिक्र फरमाया है। तो नाजरीन, इन सब को जानने के लिए और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। ये अल्लाह गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनब्बिह नहीं किया गया था मुतनब्बिह करे, वो गफलत में पड़े हुए हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। उनमें से अक्सर पर खुदा की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं और वो थोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनके सर उलल रहे हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन
وأغشيناهم فهم لا يبصرون। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी, उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। तुम उनको नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر करीम। तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। नाजरीन, सूरह यासीन की तिलावत और उसके तर्जमा का सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन महतरम, सूरह यासीन की आयत नंबर 13 से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक बस्ती वालों का जिक्र फरमाया है। अब इस बस्ती के ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल बयान फरमाते हैं। एक कौल के मुताबिक वो बस्ती शहर अंताकिया में मौजूद थी और दूसरे मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अलगर्द शहर अंताकिया की उस बस्ती की तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 2 रसूलों को भेजा। अब उन लोगों ने इन रसूलों का इनकार किया तो फिर इन 2 रसूलों की ताईद के लिए एक तीसरे रसूल को भेजा। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जानिब से 2 अफराद को उन 2 रसूलों की ताईद के लिए भेजा तो कौम ने उन दोनों का भी इनकार किया। अब उन दोनों में से एक सादिक दूसरे सदूक थे। अब फिर इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम को उस कौम के पास भेजते हैं। हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम बादशाह के करीब हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जितने लोग उसके पास कैद किए गए थे उन तमाम को रिहा करवा देते हैं। हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम बादशाह के इतने करीब हो जाते हैं कि सच्चाई के मौजिज़ात बयान करने लगते हैं तो बादशाह मुतासिर हो जाता है और अपने चंद लोगों के साथ हिदायत के रास्ते पर आ जाता है। अब जो लोग बादशाह के साथ थे, अब इनकार करने वाले जो थे वो इनकार करने पर ही कायम रहे। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने और इससे आप इबरत हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यासीन की तिलावत और उसका तर्जमा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं और हर चीज़ को हमने किताब रोशन यानी लौह महफूज में लिख रखा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रयह इज़ जाअहल मुरसलून। और उनसे गाँव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन
فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज़ भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم। वो बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुँचेगा। नाजरीन, प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरह यासीन की तिलावत और उसका तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है।
रमज़ान के दूसरे दहे में दाखिल हो चुके हैं। पहला दहा रहमत का था। दूसरे दहे के ताल्लुक से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि वअौसतुहु मग़फ़िरतुन, यानी रमज़ान के दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के हैं। तो नाज़रीन, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतना बरकत वाला महीना हमें नसीब फरमाया और साथ ही साथ हमको अपने गुनाहों पर बख्शिश तलब करने का भी मौका इनायत फरमाया। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अपने ख़ताओं और अपने गुनाहों पर माफ़ी तलब करेगा, अल्लाह की बारगाह में यह अहद करेगा कि आइंदा से कोई गुनाह न करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन, सूरह यासीन की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज़ कर गए हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और शहर के अगले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के पीछे जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह यासीन की मज़ीद आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।